अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, रोज़ाना ये सूरत 7 मरतबा पढ़ लेना। आप अपनी तमाम औलादों को कामयाब होता हुआ अपनी आँखों से देखोगे। प्यारे नाजरीन, सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। ये सूरत पढ़ने से आप अपने बेटे अपनी बेटियों को कामयाब होते हुए देखेंगे और दुनिया आपके बेटे बेटियों की किस्मत पर रिस्क करेगी। वो लोग जो ज़िंदगी के हर मैदान में अपने औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा इनके लिए है। इसे लाजमी ताकि अच्छी तरह से खुशू व खुजू से करें और इसका इन पर असर भी हो। तो प्यारे नाजरीन, इसके लिए वीडियो को लंबा करना पड़ता है। नाजरीन, आज का ये इतना तेज़ वजीफ़ा है कि सिर्फ 2 मिनट में असर कर जाएगा। ये वजीफ़ा ज़िंदगी के हर मसाइल के हक़ के लिए काफ़ी है। अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को लाजमी करें। वो लोग जो दुनिया के तमाम मसाइल से तंग आ चुके हैं और अपनी औलादों की जगह बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़ के आज का ये वजीफ़ा लाजमी करें। आज का ये ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है तो उससे फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। उस शख्स की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। प्यारे नाजरीन, अगर आप अपनी औलादों को कामयाबी की शिखर पर चढ़ना देखना चाहते हैं तो आज ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से एक बार आप करें। यकीन माने आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाओगे। सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। वजीफ़ा आज जिस किसी को भी बताया गया, जिसने पढ़ा, या रब बेशुमार रहमतों और बरकतों से उसे नवाजा है। ये वो सूरत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती है और इस अमल की बरकत से आपके औलाद की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है और आपके औलाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाजरीन, औलाद जैसी नेमत पास हो तो ज़िंदगी बड़ी हसीन और खूबसूरत नज़र आती है। जब फर्मा बरदार किसी माँ बाप के पास औलाद हो तो उसकी ज़िंदगी बड़ी रंगीन नज़र आती है और बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी पुरसुकून होती है। वही औलाद अगर नाफरमान हो तो ज़िंदगी जीते जी सचमुच जहन्नुम बन जाती है। ज़िंदगी जीते जी एक अजाब बन जाती है। नाजरीन, आज के पावरफुल फौरी असर करने वाला वजीफ़ा आपके नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार भी बना देगा। पानी की किसी भी शख्स की अगर औलाद बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है, बिगड़ना वाले रास्ते पर है तो बात नहीं सुनती, फर्मा बरदार नहीं है माँ बाप, इंशाअल्लाह आपकी औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी। आपकी बात बड़े पुरसुकून के साथ, इज्जत के साथ मानना शुरू कर देंगे। तो आए आपको इस वजीफ़े का तरीक़ाकार समझाती हूँ। तवज्जो के सुनिए और समझिए। तो समझे, पहले आपने पाक साफ होना बहुत जल्दी ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर याद रहे कि यकीन के साथ आपने पढ़ना है। देखें, आपका यकीन जितना मजबूत होगा, पक्का होगा, वजीफ़े के असर उतना ही तेज़ होगा। शक की कोई गुंजाइश ना हो तो पता नहीं इस वजीफ़े का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। याद रखें, शक आपके फजर को खा जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन के साथ एक सोई से मोहब्बत से पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपका मकसद आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह से बस यकीन के साथ यह दुआ भी करते रहें, दिल ही दिल के अंदर कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे इस अमल की खैर व बरकत से कामयाबी दे और जो मेरी औलाद अपनी औलाद का यहाँ पर आपने नाम लेकर दुआएं मांगनी है। फिर आप अपनी जुबान औलाद को हर मैदान में सबसे आगे देखोगे। जिस चीज़ का आपके औलाद हाथ रखेगी वो आपकी होगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आप जान लें कि हम इस वजीफ़े में क्या क्या छुपा है तो आप इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह नाजरीन, अगर आप जान लें कि इस वजीफ़े में क्या क्या छुपा हुआ है तो आप इस वजीफ़े को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। नाजरीन, आज के दौर में हर इंसान रिज़्क़ की तंगी और रोज़मर्रा के मामलात में बिगाड़, औलाद की नाफरमानी, बेबरकती या फिर अपनी प्यारी औलाद के मुस्तक़बिल को लेकर परेशान है। हर कोई ये चाहता है कि उसकी औलाद कामयाब व कामरान हो,
कामयाबी उसके औलाद के कदम चूमे, हर बंदा उसके औलाद की तारीफ करे और रिज्क में, मालो दौलत में बेपनाह इजाफा हो, उसके घरेलू मामलात में खुशियाँ हो। यानी आज के इस दौर में हर कोई खुशी चाहता है, राहत चाहता है, इज्जत दौलत और कामयाबी का राहत चाहता है, इज्जत चाहता है और दौलत कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि आज के दौर में परेशानियों के वह घर को घेरा हुआ है। तो हर कोई परेशानियों से निजात चाहता है, हर वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हैं, बेशुमार दौलत चाहते हैं। तो इसके लिए आज को मजरी फजीबा आपके लिए ही है। प्यारे नाजरीन, चैनल पर आने वाले हर नए लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे नाजरीन, आप बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपके घर में मसले मसाइल है, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, रुकावटें हैं, जितनी बंदिशें हैं, ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप सूरतुल कौसर पढ़ेंगे। सब खत्म हो जाएगी अगर आप सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा करेंगे, क्योंकि ये ऐसी आयत है जो अल्लाह तबारक व तआला की पाकी को बयान करती है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाती है। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें गैब से इतना खजाना अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगी ये दौलत फिर रिज्क कहाँ कहाँ से आ रही है। सब खत्म हो जाएगी अगर आप सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी आयत है जो अल्लाह तबारक व तआला की पाकी को बयान करती है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की तौफीक अता करती है। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह की आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगी ये दौलत और रिज्क कहाँ से आ रही है। इंशाअल्लाह आपकी औलाद की तरक्की दुनिया वाले देखेंगे और हैरान रहेंगे, अचानक अल्लाह ताला ने इनको इतनी कामयाबी कैसे नवाज दिया। हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का माहिर मुअज्जिम फरिश्तों और मुअज्जिम व मुकर्रम अंबियाए अलैहिस्सलाम के साथ होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता हो लेकिन इसमें भटकता हो और पढ़ना इस पर कुंद जहन या मोटी ज़बान होने की वजह से मुश्किल हो, इसके लिए भी एक दुगना अजर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद रिस्क तो बस दो आदमियों से करना जायज़ है। पहला शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ना समझाया सिखाया तो रात और दिन के औकात में इसकी तिलावत करता है और पड़ोसी उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता है तो कह उठता है कि काश मुझे भी इसकी मिसल कुरान अता किया जाता तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह से ये करता है। और दूसरा जो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल बख्शा और वो उसे अल्लाह की राह में सर्फ करता है, दूसरा शख्स उसे देखकर वो कहता है कि काश मुझे भी इतना माल मिलता जितना इनसे मिलता हो तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये अमल करता है। प्यारे नाज़रीन, औलाद की कामयाबी में वालिदैन की खुशी है, इसमें कोई शक और शुबह तक नहीं। एक बाप अपने औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देता है, बल्कि अगर ये कहूँ कि अपने खुशियाँ की कुर्बान करके खुशियाँ हासिल करता है तो ये गलत नहीं होगा। अगर माँ आंखें देखते हैं, हर बाप का ख्वाहिश होता है कि उसका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बने और माँ बाप का नाम रोशन करे, मगर ज़रूरी नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन बेहिस्सी वालिदैन हमें अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए। प्यारे नाजरीन, जब बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाता है तो हमें उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए, उनसे कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। अक्सर बच्चा
बच्चों को समझाने में इससे क्या होता है? बच्चे के दिल में माँ बाप के लिए नफरत पैदा होती है। तमाम वालिदैन सोच को बदलने ना बदलने की बच्चों को टॉर्चर करें, जिससे बच्चे ज़हनी तौर पर महफूज हो जाते हैं और पढ़ाई में मुंतजिर हो जाते हैं। लिहाजा हमें बच्चों की तरक्की चाहिए तो इनकी ज़हनी तरक्की ज़रूरी है, तब जाके हमें नजायत मिलेंगे। नाजरीन, अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद से क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए किताबी कुरान मजीद नाजिल फरमाई। कुरान मजीद सुकून और इत्मीनान देती है और बाकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का इरादा रखते हैं तो कुरानी और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए नुस्खा पर अमल करना होगा। ज़िंदगी को कामयाब बनाने का नुस्खा खुदा की बंदगी और इसकी फर्माबरदारी है। इससे जहाँ दुनियावी ज़िंदगी दुरुस्त होती है और सुकून और इत्मीनान का बाइस बनती है, यही आखिरत की कामयाबी और यहाँ की दायमी ज़िंदगी की दुनिया भी हासिल होती है और इसका एहसास भी यहाँ की ज़िंदगी में ताजगी और मसरत पैदा करता है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये वजीफ़ा रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर अपने मसले सबसे पहले एक बार बावजू बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए अक़दम पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, लेकिन कोशिश किया करें कि दरूद इब्राहिमी यानी जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं वही दरूद पढ़ें। अगर आपको याद नहीं है तो कर लें, क्योंकि इसकी बरकत फजीलत ज़्यादा है और दूसरे छोटे बड़े दरूद पाक के मुकाबले। प्यारे नाजरीन, आपने दरूद पाक पढ़कर सबसे पहले अजीजी के साथ दरूद पाक पढ़कर सबसे पहले अजीजी के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। जैसे अगर आप अपनी औलाद की तरक्की चाहते हैं तो ये बात अपने जहन में रखें कि ये वजीफ़ा मैं अपने बेटे या बेटी की तरक्की के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर आपकी कोई और हाजत है या कोई और परेशानी है तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। गाड़ी पर, बंगला पर, दौलत, शोहरत, इज्जत, कुछ भी आपकी ख्वाहिश है वो मांग लें। अब आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ वजीफ़ा पढ़ना शुरू कीजिए। नाजरीन, यही कामयाबी का राज है। इसी तरह कामयाबी का राज शुरू होता है। अब आप ये वजीफ़ा चाहे तो अपने हाथ की उंगलियों पर गिन कर पढ़ सकते हैं या फिर आप एक तस्बीह ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि तादाद में कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बेहतर होगा कि आप एक 100 दानों वाली तस्बीह ले लें। अब उस तस्बीह पर आपने 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, लेकिन खास मेरी ताकीद है कि तादाद में कोई और कम ज़्यादा ना हो। आप ध्यान रखिएगा, 100 दानों की ये तस्बीह पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर अपने को पढ़ना है और रब के 2 नामों का वजीफ़ा है। 11 बार आपने या रज्जाको, या फताहो, या वजीफ़ा पढ़ना है। या रज्जाको, ए रिज़्क देने वाले, जीत व कामयाबी देने वाले, जीत व मुकाबला पर काबू पाने वाली जात, या रज्जाक या फतह को पुकारने की देर है। फरिश्ते अर्शे इलाही से फर्श ज़मीन पर उतरेंगे और कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। या रज्जाको या फतह हो, इन दोनों इस्म पाक को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रज्जाको या फतह हो, ये 2 बार। या रज्जाको या फतह हो, ये 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने इसे 11 बार पढ़ना है। प्यारे नाजरीन, वजीफ़ा हर कोई बताता है, लेकिन कामयाब होने का राज कोई नहीं बताता। हम चाहते हैं कि लोगों की दुआएं कबूल हो, उनकी परेशानियां दूर हो, आप और आपकी औलाद ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी कामरान हो। बड़े तवज्जो से सुनिएगा। चाहते हैं कि लोगों की दुआएं कबूल हो, उनकी परेशानियां दूर हो, आप और आपकी औलाद ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो, कामरान हो। बड़े तवज्जो से सुनिएगा। तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 100 पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है
रब वाला के दो नाम, या रज्जाको या फत्ताहो। आपने सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर आखिरी जो वजीफा है, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 3 बार सूरह कौसर पढ़कर आखिरी में 3 बार यही दरूद पाक आपने पढ़ना है जो वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था, और वजीफा के आखिरी में ये वजीफा आपका कंप्लीट हो गया। अब कामयाबी का क्या राज है, जो भी जान लीजिए। अब आपने वजीफा करके अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करना है। इसकी पाकी बयान करके अपने गुनाहों को बख्शा लिया। अब रब राजी है। अब आप लोग जो मांगोगे हर रोज़ वो चीज़ आपको अता करेगा। नाजरीन, लेकिन अब आप एक बात मेरी गांठ बांध लें कि बगैर नमाज और बगैर इस्तिग़फ़ार के आपका कोई अमाल, कोई वजीफ़ा कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, वक्त पर नमाज अदा करें, इस्तिग़फ़ार का कसरत से कोई भी करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की रो रो कर माफ़ी मांगें। फिर आप सिर्फ अल्लाह से अपने दिल की बात दिल में भी करेंगे, ना तो अल्लाह आपकी हाजत जुबां पर आने से पहले ही पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आपका कोई अमल और कोई वजीफ़ा कभी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, वक्त पर नमाज अदा करें और इस्तिग़फ़ार का कसरत भी करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की रो रो कर माफ़ी मांगें। फिर आप सिर्फ अल्लाह से अपने दिल ही दिल में बातें करेंगे तो अल्लाह आपकी हाजत जुबां पर आने से पहले ही पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दुआ है मेरा सुनना और आपका सबका सुनना अल्लाह अपने बारगाह में कबूल